हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी के क्लास में। तो हिंदी में आपको हम पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चौथा चैप्टर का आपको वीडियो होगा जो कि केवल एमसीक्यू क्वेश्चन का होगा, है ना। आइए एक एक चैप्टर का करके और फिर हम चौथी चैप्टर का हम वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर आप पहला दूसरा चैप्टर का नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उस बच्चे तक पहुँचाइएगा जिसका इसको जरूरत है। आइए भी टाइम वेस्ट की वजह से शुरुआत करते हैं। तभी क्यों रात अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ना है। जो अर्धनारीश्वर चैप्टर क्लास 12 की जो हिंदी पढ़नी है, इसका मतलब होता है भगवान शंकर और माता पार्वती का आधा आधा रूप, है ना। आप देखेंगे फोटोग्राफ में बहुत जगह दिखाया जाता है। एक काल्पनिक रूप है माता पार्वती का और भगवान शंकर का, और उसी को एक कवि जो है यहाँ पर हिंदी में हमको बताया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ की है। तो आपको अर्धनारीश्वर पाठ की है। तो नर नारी की बात करेगा तो अर्धनारीश्वर पाठ कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइएगा। देखिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपको हमने अभी जनरल बेस में पढ़ाया था। उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर इसे क्या है, लेखक है, याद रखेंगे, है ना। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो उसने कहा था कि जूठन है, ये अर्धनारीश्वर है। बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, इस चैप्टर के हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म जो है, देखिएगा जो दिनकर जी समझ रहे हैं ना, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, बताइएगा। बिहार के कौन सा जिला के रहने वाले थे। तो दिनकर जी जो थे वो समस्तीपुर में थे कि बेगूसराय के, कि पटना के, कि भोजपुर के। तो बेगूसराय जिला पड़ता है, यही पे रहने वाले थे दिनकर जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो आपको बताए थे कि इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह। ये हो जाएंगे रवि सिंह, इनके पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी पहली इनकी काव्य पुस्तक जो रचना हुई थी वे कौन है, बताइए। तो कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है, हुंकार भी इनका है, रसवंती इनका भी है, प्रणभंग इनका है यह। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहला इसमें पूछ रहा है कि पहली काव्य पुस्तक कौन है। तो पहली काव्य पुस्तक इसमें का प्रणभंग है, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका का नाम बताएंगे, छत्र सहोदर था, या छत्र पत्रिका था, यानी छात्र मित्र था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी छत्र सहोदर, ठीक है, याद रखेंगे। आप लोग छात्र हैं, छात्र से याद रखेंगे। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, बताइएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कब प्रकाशित हुई थी। तो वो था 1925 का समय, 1925 का समय था, उसी समय प्रकाशित हुई थी, माय डियर, है ना। अगर बाकी कोई आपको जरूरत है तो आप कमेंट करके बोलिएगा, उसके लिए आपको हम लेकर के आएंगे वीडियो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ पैसा नहीं होता है, मुझे प्यार कमाना है आप सभी का। देखिए निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, रचना बताना है इनका कौन सा है, बोलिए। पशुपाल वध है, नल दमयंती है, उर्वशी है, हास्य रहस्य कथा है, बताइए क्या होगा इसमें। अभी जो हमने इनकी रचना बता रहा होगा उसमें ऑप्शन में आपको सी दिख रहा होगा, उर्वशी इनकी रचना है, जो कि हमने बोला था कि मस्ट बी आई, वही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। भगवान बुद्ध की गौतम बुद्ध और महावीर का इनको क्या संन्यास लेने का अधिकार दिया, कि भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, कि पति के त्याग करने का अधिकार दिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो महावीर और बुद्ध ने दोनों ने मिलकर भिक्षुणी होने का स्त्रियों को काम दिया, अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर ए है संन्यास, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षुणी होने का अधिकार। नेक्स्ट, पुरुष जब नारी के गुण लेता है, मस्ट बी क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, बोर्ड में आया भी है।
पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह केवल देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है ना। यह किसका कथन है, यानी के बोला है? दिनकर जी का है कि रविंद्रनाथ का है कि प्रेमचंद का है कि इनमें से कोई नहीं है? किसका है? ये जो कथन है वो प्रेमचंद जी का है, उसकी याद रखेंगे। इसको प्रेमचंद जी बात कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद। रामधारी सिंह दिनकर किस विद्या से संबंधित है? रामधारी सिंह, देखिए कितना बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की विद्या क्या है? निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि व्यंग्य है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तेरे का ये हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृक्ष बन गया और नारी को उससे कली मान लिया गया? देखिए लेना में कितना मस्त क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में बताया गया पाठ में कौन खुद जो है वृक्ष बन गया और किसको जो है नारी को, मतलब नारी को उससे कली मान लिया। कौन मान लिया? कली। बताइए, ये युवक या युवती, युवती या जनता या पुरुष? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुष। पुरुष खुद वृक्ष बन गया और नारी को क्या बना दिया? कली बना दिया। समझ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज में नहीं है। ओके नेक्स्ट यहाँ से पीडीएफ नंबर पीडीएफ नंबर 2 15 नंबर का आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 15 नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए तो दिखाई दे रहा है, मस्त दिख रहा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइए, शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ है कि काल्पनिक है कि आदर्श है कि वास्तविक रूप है? कैसा है? काल्पनिक रूप है, इसी को काल्पनिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन रहा, नारी तो हम हूँ करे तब न किया विचार, अजब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? बताइए, कितना व्यंग बात किया गया है ये अर्धनारीश्वर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर स्क्रीन पर रहा कि निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन जूठन नहीं है। नहीं है मैं जूठन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप है कि परशुराम की प्रतीक्षा है कि दरियाई घोड़ा है कि रसातल यात्रा है? बोलिएगा। तो यानी दिनकर जी की रचना पूछा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, तो परशुराम के प्रतीक्षा एक इसमें जो दिया है ऑप्शन वो सही है, बाकी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को बताएंगे कि किस कृति पर, है ना, आपको मिला था इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अर्धनारीश्वर में मिला था कि उर्वशी पर मिला था कि हुंकार पर मिला था कि कुरुक्षेत्र पर मिला था? बताएंगे। सब जो है सब का सब तो इन्हीं का रचना है। तो बोलिएगा, एक मिनट फंस गया है। डी नंबर देखिए, यहाँ पर कुरुक्षेत्र दिख रहा है। यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? इसका जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वही चैप्टर का है, तो ये हो जाएगा कितना नंबर? तो दिनकर जी को मिला था जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ये पुरस्कार मिला था आपको अर्धनारीश्वर पर। थोड़ा सा पीडीएफ अभी खुल रहा है, 1 मिनट इंतजार करेंगे। आइए तो स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, बताइए क्या है? युद्ध और शांति, देख रहे हैं ना, युद्ध है और क्या है, शांति है। इस पर, इस समस्या पर लिखा गया काव्य की कृति है। मतलब काव्य कृति मतलब कविता में जो कृति है वो जो है वो देखिएगा, नील कुसुम है, कुरुक्षेत्र है, द्वंद्व गीत है या रश्मि रथी है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, कह रहा है कि युद्ध और शांति, क्या चीज? युद्ध और शांति। तो जहां पर युद्ध शांति की बात करें तो वही कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, यही जो है लिखा गया है। जो कुरुक्षेत्र जो है कविता है ना रामधारी सिद्धिनकर का, तो यही युद्ध और शांति की समस्या पर वो काव्य कृति मतलब अपनी रचना रचे हैं। ये युद्ध कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक स्क्रीन पर 21 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिएगा। अर्धनारीश्वर काल्पनिक रूप है, बताइए किसका काल्पनिक रूप है? सबको पता है तो बताइए कि यह है शिव और पार्वती का, ये तो किसमें है, ठीक है। नेक्स्ट, गंधारी थी, बोलिए गंधारी कौन थी? महाभारत आप जानते होंगे, तो जो अपने पतिव्रता जीवन को निभाने के लिए अपने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधी रही थी, नाम याद है? उसका नाम है, इसमें जो आंसर है उसके दुर्योधन के माँ थी, है ना, जो अंधे थे, जिनका नाम था धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की पत्नी थे। और ये दुर्योधन की दुशासन जो है 100 जो कौरव है वो 100 कौरव की क्या है, माँ है, यानी इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, प्रेमचंद थे, बोलिए क्या थे? प्रेमचंद गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो प्रेमचंद जो थे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद जो है कथाकार थे, बहुत बड़े कथाकार थे, कथाकार याद, ठीक है। दिनकर का जन्म कब हुआ था, बताएंगे? दिनकर का जन्म आपको जो हमने पढ़ा रखा होगा उसमें आपको हम दिनकर का जन्म बताए होंगे कि दिनकर का जन्म जो है 24 दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। और दिनकर का जन्म जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ फंसा है। दिनकर का जन्म कब हुआ था बताइए? तो ये है 2-3 सितंबर 1908, ऐसे याद रखेंगे। 23 सितंबर 1908 को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। 24 के बाद में 25 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको 25 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि है? तो भरतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। इनको ध्यान रखेंगे दिनकर जी को, कि दिनकर जी जो है भरतेंदु युग के कवि माने जाते हैं, है ना। और इसको हमेशा याद रखेंगे, भरतेंदु युग बार बार आपके एग्जाम में आते रहता है और आएगा भी, इसको याद रखेंगे। फिर आपको पीडीएफ हम खोल रहे हैं, देखिएगा इस बार। और इसके बाद अब इधर से, है ना, आपको थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? पूछ रहा है कि संस्कृत की 4 अध्याय जो है किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है। तो इसको हम ध्यान देंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय गुलाब दास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का है, कि रामधारी सिंह दिनकर का है। तो रामधारी सिंह दिनकर का ही हो जाएगा, है ना, रामधारी सिंह दिनकर का ही हो जाएगा। ये वाला कविता जो है संस्कृत कीजिएगा। संस्कृत के देखिए यही क्वेश्चन बता रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, याद रखेंगे। 26 नंबर के बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो रामधारी सिंह दिनकर कौन सी कृति लिखे हैं? तो ये जो है शुद्ध कविता की खोज लिखे हैं, बाकी सब इसमें अगर गलत है कोई नहीं है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन मेरा, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्न में से कौन रहे हैं? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है वही रहे थे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण, गुलामी के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, मतलब अपने अधिकार को खो गई, है ना। युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। तो यही 29 क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है 30 नंबर, जो उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं, पढ़ देते हैं। देखिए, आनंद
से बोले थे गौतम बुद्ध, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने बौद्ध भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर से, क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ में ही बताया गया है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद से बोले थे कि देखो मैंने जो धर्म चलाया था वो धर्म जो है 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह धर्म जो है केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने अपने धर्म में स्त्रियों को बौद्ध भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अतः ये बात जो है गौतम बुद्ध का है, आनंद से बोले थे। और ये पूछेगा किस चैप्टर से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से। ये 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहा, मोस्ट भी यही रहा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर नहीं आएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगल।